अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? तो जी जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, तो इतनी देर में जो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूँ वो। और काफ़ी टाइम हो गया आपकी जो है वो भूल जाता हूँ मैं। जो एब्सेंटीज़ हैं उनकी उनका स्टेटस अपडेट करना, तो मैं आपके एब्सेंटीज़ को भी देख लूँ और साथ में जो है डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर लूँ। ठीक है। अच्छा जी। डिस्क्रिप्शन और लेक्चर नंबर 57 हमारा। और वो जो टॉपिक है करंट पीएचपी क्लास। ठीक है। पिछले टॉपिक में किसी को कोई इशू हो कल वाले लेक्चर में तो वो काइंडली बता दे। ठीक है। अभी हमने क्या है सिंपल स्ट्रेट कोड में जो है हमने किया है, प्रोसीजरल कोड में हमने काम किया। तो हम इस काम को क्या करेंगे, क्लास में कन्वर्ट करेंगे कि एक क्लास बना के स्टूडेंट के फीचर्स सारे के सारे हम उस क्लास से ही क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म करवा रहे होंगे। ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन नोट्स रिलीज आज की डेट है हमारी 15 है, आज हमने 14 है। ठीक है जी। डेट है अभी 14 और टॉपिक है अभी करंट विद पीएचपी क्लास। ठीक है जी। स्ट्रीम या लिंक अपलोड करते हैं। ठीक है जी। स्क्रीन का लिंक भी अपडेट कर दिया मैंने। साथ में जो है मैं एब्सेंटी का भी स्टेटस अपडेट करने लगा हूँ। एब्सेंट स्टूडेंट्स अब के भी कल के 13/10/2020। ठीक है जी। ओके। हसन भाई, अच्छा हसन भाई और अदील भाई, अगर आप सुन रहे हैं वीडियो तो काइंडली उनके नाम तो अपडेट कीजिएगा जो बंदे मिसिंग है प्रोफाइल वाले। प्रोफाइल वाले जो बंदे हैं उनके नाम काइंडली आप लोग जो है वो मुझसे शेयर कीजिएगा। ये हो गया जी बीबी खान की लिस्ट। ये और अदील भाई अदील भाई अदील भाई इसमें अच्छा खैर कल की अदील भाई वाली नहीं आई, डीजी खान की ही है। ठीक है, ये डीजी खान वालों की एब्सेंट लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी है मैंने। ठीक है जी। कोई क्वेश्चंस हो कोई इश्यूज हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं अगर ये नीचे स्टेटस ये टाइटल भी अपडेट करने लगा हूँ, वेट कीजिएगा। ठीक है जी।
जल्दी से जी, जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्वेश्चन रेज करें, ताकि फिर हम क्विकली जो है वो अपना टॉपिक आगे बढ़ाएं। तो स्क्रीन शेयर कर दूँ। ओके जी, जल्दी जल्दी से जी, जिनके कोई क्वेश्चन हैं, बाकी मैं असाइनमेंट्स की तरफ भी आता हूँ। ये कल जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाई है। ओके जैन, जैन should we start and then Astros, PATCA Bastion, Bastion, DSP, ठीक है जी। और यही था अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। इनमें किसी को किसी किस्म का इशू हो तो आप बता सकते हैं। बाकी जो है ये रही 12/10 की असाइनमेंट। चलिए ये है जी 13th असाइनमेंट। और फाइन सुबह 9:30 से नाउ 9:33 PM बजे मैं कंप्यूटर पे बैठी हुई हूँ। अभी मैंने प्रीवियस असाइनमेंट फाइनल किया है, समझ नहीं आ रही थी। फाइनली आई हैव डन सर्टेन रिजल्ट के साथ। ओके ग्रेट, ग्रेट, वेरी वेल, ऑसम। प्लीज चेक कीजिएगा सही है, डिलीट किया है सही है, तो नाउ ऑन देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, देख लेते हैं आपके सामने। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है सुमिना, गुड नाइट रिजल्ट वाली आपकी। वेरी वेल, डिलीट की असाइनमेंट। ठीक है जी, डिलीट वाली भी देख लेते हैं। एच डी डॉग्स, ठीक है।
अच्छा, एक मिस्टेक है आपकी यहाँ पे। मैंने कहा था कि हमेशा जो फाइल्स के नेम है आपने लोअर केस में रखने हैं, अपने फॉर्म कैप पर रखा हुआ है, इसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मतलब आपके हमेशा फाइल के नेम लोअर केस में होने चाहिए। हाँ, अगर आप क्लासेस बना रहे हैं तो क्लास के एग्जैक्ट नेम का रेप्लिकेट रख सकते हैं। लाइक क्लास मैंने स्टूडेंट्स की बनाई है, स्टूडेंट रखा है, तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट डॉट पी एच पी रख सकता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि फाइल्स के नेम जो है ना वो लोअर केस में होने चाहिए। ठीक है जी, वेरी वेल, गुड। अच्छा जी, सामाल इजाज। ओके, गुड गुड। इन्होंने गालबन जो है वो तो बूस्टर की टेम्पलेट मेरे ख्याल में अपडेट की हुई है। वेरी गुड सावल, ग्रेट। वेरी गुड, गुड वर्क। अब देखें यहाँ पे मुझे आजकल जो नज़र आ रही हैं, दो ही बंदों की असाइनमेंट नज़र आ रही हैं, समीना शरीफ की और सामर इजाज की। तो भाई आपके सामने भाई जो बंदा काम कर रहा है वो रिजल्ट भी लेगा। ठीक है, सामल। और मैंने कहा था कि यहाँ पे आप लोगों ने जो है अपने प्रपोजल वगैरह सबमिट करने, ताकि हम उनको भी डिस्कस कर सकें। मैंने साथ इमाम को भी बोला था, आप लोगों की बोला था कि भाई अपने जो प्रपोजल्स हैं जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे और वो अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, एक इससे से अप्लाई नहीं कर रहे, उनका तो खैर जवाब ही कोई नहीं है। ठीक है, एक ये है कि भाई आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, तो भाई मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कमेंट्स में जो है अपने प्रपोजल पेस्ट करें, ताकि हम आज उनको डिस्कस कर सकें। कल का सेशन हमारा समीना शरीफ के साथ और आदिश के साथ भी इंशाल्लाह ताला होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम वाइंड अप कर लेंगे अपना हर एक चीज़ क्लियरली। वैसे हमारी पीएचपी समझिए कि अब तक वाइंड अप हो चुकी है। ठीक है, रहते हैं तो डेटाबेस के रिलेशनशिप्स रहते हैं कि मल्टी टेबल्स को किस तरह से मैनेज करना है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, किस तरह से मैनेज होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी आज हम जो है इस कोड को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम नासिर फारूक। ठीक है जी, यही पहला किया हुआ कोड है जिसको हमने मैनेज करना है। फाइल्स में ओपन कर लेता हूँ, एडिट बाकी फाइल्स बंद कर लूँ। अच्छा जी, कंट्रोलर, अच्छा जी, एडिट डॉट पी एच पी। ठीक है, और ये इंसर्ट डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इंसर्ट और एडिट का अगर आप देखें, ठीक है, तो सेम फील्ड्स हैं। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे इंसर्ट है, वहाँ पे अपडेट है। ठीक है, और क्या फ़र्क है, यहाँ पे वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ पास हो रही हैं। अगर मैं देखूँ तो इसी फॉर्म को एज अ एडिट का फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ कंडीशन लगा के। ऊपर मैं चेक कर लूँ कि अगर तो मेरे पास रिक्वेस्ट क्या है, अपडेट की है, और यूआरएल के अंदर मेरे पास डाटा आ रहा है, तो मैं वेरिएबल्स को अलाइन करूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स को लगाता जाऊँ। फॉर एग्जांपल क्या ये एचटीएमएल है, तो ये इंसर्ट डॉट पीएचपी की बनेगी। ठीक है, तो अप साइड पे जो है, फॉर एग्जांपल ये पीएचपी का कोड था। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, ये आप बुक करेंगे बाद में। अभी जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो करना है हमने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मणि भी बड़े दिनों बाद नजर आई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ ई सर्च, क्या था जी, ये
इंसर्ट डॉलर साइन रिक्वेस्ट। हो सकता है कि मैं एडिट के केस में एडिट चला रहा हूँ, और सॉरी गेट की रिक्वेस्ट चला रहा हूँ एडिट के केस में, और इंसर्ट के केस में पोस्ट की रिक्वेस्ट चला रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट यूज कर लूँगा ताकि दोनों केस में ओके हो जाए। लाइक इंसर्ट बटन का नेम एंड value should be insert data, ये separate है। फॉर एग्जाम्पल ये insert underscore data, ठीक है जी, बल्कि एडिट होना चाहिए ये, ठीक है। अगर तो ये क्या हो जी, एडिट हो जाए तो टाइप इंसर्ट है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्यू भी लगा लूँगा फील्ड से वैल्यूज लेके, ठीक है। अगर ये इंसर्ट नहीं है, एडिट है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा जी, डॉलर साइन पहले जी वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करा लूँगा, लाइक डॉलर साइन नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है जी। अब नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ऐसे लेते हैं ना गेट की रिक्वेस्ट से नेम। अब इस नेम को क्या करूं, बाय डिफॉल्ट उसको मैं ब्लैंक कर रहा हूं ताकि नोटिस मिले थे अनडिफाइंड का। इसके अंदर तब आएगा जब एडिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नेम था वैल्यू EHP इको डॉलर साइन नेम। अब अगर लॉजिक समझे तो क्या है, ये नेम बाय डिफॉल्ट क्या किया है, ब्लैंक रखा है मैंने। अगर ये इंसर्ट की रिक्वेस्ट है और इंसर्ट इज इक्वल टू एडिट है, मतलब ये बटन का नेम है, इंसर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक मैं इसको फीचर का नाम दे सकता हूँ, फंक्शनल फंक्शन का नाम, फंक्शनैलिटी का नाम दे सकता हूँ, मतलब कोई भी नाम, इस बटन का नाम है बेसिकली। उसकी वैल्यू क्या है, अगर तो एडिट है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये था जी इंसर्ट ही था, ठीक है जी। अब ये कहाँ से आएगी रिक्वेस्ट, वो जो रीडायरेक्ट होकर यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं इसको रीडायरेक्ट भी कर लेता हूँ, कंट्रोलर थी, ठीक है जी। ये रहा एडिट डॉट PHP था, मैं करता हूँ जी फॉर्म्स डॉट PHP, सॉरी कौन सी फाइल में ये एडिट डॉट PHP फॉर्म डॉट PHP, इसकी एक्सटेंशन चेंज कर लेता हूँ मैं। सिर्फ ये थोड़ा सा ही करके दिखाऊंगा, बाकी आपने जो भी लॉजिक को यूज करते हुए सेट करना है। इंसर्ट डॉट PHP, ठीक है जी, किधर गया जी कोई इंसर्ट, ठीक है जी। इंसर्ट डॉट PHP रीडायरेक्ट करता हूँ मैं। एडिट के केस में ये एडिट था, INSERT इंसर्ट डॉट PHP, चलिए और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अली बस्तोई को मैं एडिट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू क्या है जी, एडिट पर एक्शन है, इसका नाम मैं चेंज करके बटन का नाम रख दूंगा, या मैं इसको भी एक्शन का नाम दे सकता हूँ बटन को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बटन का नेम है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रन टाइम पे इंसर्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने अपने बटन का नेम देना है, लाइक अब एडिट में मैंने एक्शन रखा हुआ था बटन का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट है तो आपने दोनों का बटन का नेम सेम रखना है, वैल्यूज डिफरेंट करनी है, एक को एडिट की वैल्यू दे देनी है और एक को क्या दे देनी है, वैल्यू इंसर्ट की, ठीक है। अब चेक करेंगे अगर तो इंसर्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करें, सॉरी एडिट है, ठीक है, ये बटन का नेम इज इक्वल टू एडिट है, तो क्या होगा, अब ये अली बस्तोई का नाम मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे आ गया।
अब ये वही इंसर्ट की ही है, यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेंज हो सकता है बटन का। फॉर एग्जांपल बटन जो है $, बटन इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अगर एडिट है तो ये लेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट नहीं बल्कि रिकॉर्ड अपडेट पे रखता हूँ, और ये रहेगी बटन की वैल्यू PHP $। ये काम आप कर लेंगे आंखें बंद करके, अपने आप को आप 1.5 साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं अपने आप को आप इजीली, ठीक है जी। ये देखिए बटन क्या हो गया, अपडेट हो गया, ये देखें, ठीक है। जब क्या है एडिट है, अगर मैं लाइक इसको कहता हूँ जी इंसर्ट इज इक्वल टू इंसर्ट, ये देखिए बटन का नेम इंसर्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये इसकी वैल्यू इंसर्ट हो गई है। इसी तरह से एक्शन अब क्या होगा, सेम दोनों का कंट्रोलर पे जा रहा होगा, वहाँ पे आप वैलिडेट कर रहे होंगे भाई अगर रिक्वेस्ट मेरे पास इंसर्ट की आई है तो क्यूरी इंसर्ट करवा दें, अगर जो है वो एडिट की आई है तो अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। ये काम अब आपने खुद करना है, ओके हो गया। मैं इस कोड को जो है क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि जब आप करें तो आपको इजीली समझ भी आए। तो edit and insert deal with one form, ठीक है जी। ये सबसे एंड में करना है आपने, थोड़ा सा मतलब ये लॉजिकल काम है, ट्रिकी काम है, ट्रिकी तो नहीं कह सकते, बस लॉजिकल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता हूँ मैं कंट्रोलर के ऊपर। अब यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हो रहे हैं जी हमारे पास, इंसर्ट का हो रहा है, डिलीट का हो रहा है, स्टूडेंट अपडेट का हो रहा है, और सिलेक्ट का हो रहा है। अब ये 4 फीचर हैं, हम यहाँ से सेपरेट करना चाह रहे हैं। अगर आप फ्रेमवर्क की बात करता हूँ मैं, MVC फ्रेमवर्क, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। 3 अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं। व्यू के अंदर आपकी जो है वो लेआउट से रेलिवेंट कंटेंट पड़ा होता है। MVC लाइक कोऑर्डिनेटर आपका MVC फ्रेमवर्क है, लार्वल आपका MVC फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब व्यू के अंदर आपकी क्या पड़ी होती है, नाम से ज़्यादा व्यू दिखाना, आपकी HTML की फाइल्स पड़ी होंगी, फ्रंट एंड की फाइल्स वहाँ पे मैनेज हो रही होंगी। मॉडल होता है किसके लिए, डेटाबेसेस के लिए, ठीक है। डेटाबेस रेलिवेंट क्यूरीज जो है वो हमारे मॉडल में होती हैं। उसके बाद क्या है हमारा कंट्रोलर के अंदर क्या हमारी रिक्वेस्ट कंट्रोल हो रही होती है, मतलब कौन सी फीचर्स लाइक कौन सी रिक्वेस्ट आई है आपके पास, उसको आपने हैंडल कैसे करना है, उसको आपने कंट्रोल कैसे करना है। अब एक और फाइल बना लेता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फोल्डर है मॉडल का, MODEL मॉडल, ठीक है जी। कंट्रोलर डायरेक्ट पर ही है, उसके अलावा व्यू है, तो व्यू के अंदर हम आपकी ये इंसर्ट और एडिट की फाइल आ जाएगी व्यू के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये VIEW व्यू डॉट PHP, और सॉरी इसको भी एक और जी फोल्डर बनाना है हमने, दिस VIEW व्यू मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये हमने बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोलर के अंदर जाके कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे ये देखेंगे, अब यहाँ पे क्या बनानी है, मैंने स्टूडेंट की क्लास बनानी है, स्टूडेंट डॉट PHP, ठीक है जी। किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो बता दीजिएगा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक क्या कर रहे हैं हम, एक मॉडल व्यू स्ट्रक्चर
देखना चाह रहे हैं, ठीक है, एमवीसी फ्रेमवर्क देखना चाह रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसी तरह से कन्फिग का फोल्डर होगा, कन्फिग हो सकता है डायरेक्ट पड़ी हो या फोल्डर के अंदर पड़ी हो, नाम ऐसे ही होगा, कन्फिग होगा या db.php होगा, इसी तरह से ही होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब स्टूडेंट डॉट पी एच पी है, तो क्लास का नेम आपका हो जाएगा जी पी एच पी, चलें जी, लाइक क्लास एस टी यू स्टूडेंट्स की क्लास बनाई है जी हमने, स्टूडेंट की क्लास है जी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है इसके 4 फंक्शन होने चाहिए। गेट अंडरस्कोर डाटा का एक फंक्शन, ठीक है जी। पब्लिक फंक्शन क्या है जी, गेट डाटा, अच्छा ठीक है जी। इन डाटा और del डाटा, अपडेट डाटा, ठीक है। ये 4 बेसिक फंक्शन होने चाहिए मेरे पास। सबसे पहले क्या होगा, मैंने इस फंक्शन को कॉल करना, इको डाटा गेटिंग फ्रॉम डेटाबेसेस, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह से मैंने स्टेटस, सबसे पहले क्या करना है, हमने जो बेसिक चीज़ होती है, हमें बेसिक फ्लो बनाना होता है, उसके बाद हम फंक्शनल पे आते होते हैं। डाटा इंसर्ट इनटू डेटाबेसेस, अभी जस्ट हम स्टेटस शो करवा रहे हैं, फंक्शनल इसको बाद में करते हैं। डाटा डिलीट फ्रॉम डेटाबेसेस, और ये राजी डाटा अपडेट इनटू डेटाबेसेस, ठीक है जी। ये स्टूडेंट की क्लास बनाई है हमने, जिसके अंदर 4 बेसिक फंक्शन हैं, गेट, इन, टेल और अपडेट डाटा, ठीक है जी। अब इसको मॉडिफाई करना है हमने, लाइक कंट्रोलर की फाइल थी, यहाँ से सबसे पहले हमने जो काम किया था उसका बैकअप लिया करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर था, कंट्रोलर को जी रेप्लिकेट करेंगे, जिस फाइल में भी हम चेंज करना चाह रहे हैं सबसे पहले उसका बैकअप लेंगे, ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। कल को ऐसा ना हो कि लाइव काम कर रहे हैं और आप कोई ऐसी बोंगी मार दें कि डाटा बेस उसका बैकअप लिया नहीं हुआ फाइल का, उसके अंदर कोड के अंदर चेंजेस शुरू कर दिया, बाद में पता ही नहीं है कि एक्चुअल कोड क्या था, अगर आपसे काम नहीं हुआ तो, ठीक है जी। कंट्रोलर लाइक 14 है आज की डेट, 10/20/20, ठीक है जी। ये कंट्रोलर का बैकअप हो गया। अब मैं इजीली इसके अंदर जो मर्जी करता फिर मुझे पता है मेरे पास कोड एग्जैक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब कंट्रोलर की फाइल है जी, जैसे ही, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है जी, फाइल इंक्लूड करनी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो कंट्रोलर पे है, तो ये क्या था जी, मॉडल के अंदर जाके स्टूडेंट डॉट पी एच पी पड़ी हुई है, सिंपल स्टूडेंट के अंदर जी मैं इको करता हूँ लाइक एज स्टूडेंट क्लास, जी चेक करते हैं जी, अगर ये इंक्लूड हो गई हुई तो ये स्टेटस शो करवाएगा स्टूडेंट क्लास का। फॉर एग्जांपल बैक जाता हूँ जी मैं, ठीक है जी, स्टूडेंट क्लास, ठीक है जी, हो गई है। मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब कंट्रोलर है, क्या करूँगा, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट बनाना है, डॉलर साइन एस टी डी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो गया ये, न्यू का कीवर्ड, क्लास का नेम, ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्ट बना के
फॉर एग्जांपल अब कहाँ पे सिलेक्ट का काम हो रहा है, ये सिलेक्ट का काम हो रहा है, लाइक इसकी जगह पे जी मैं डॉलर साइन और सॉरी एस टी डी गेट अंडरस्कोर डाटा का फंक्शन कॉल करता हूँ, डाटा गेटिंग फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, फंक्शन ठीक काम कर रहा है आपका, ठीक हो गया। तो मेरे भाई अब क्या करना है, ये क्यूरी वाला सेक्शन उठाना है, ठीक है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें इन इंसर्ट की क्यूरी करनी चाहिए, सबसे एंड में हम करेंगे सिलेक्ट। इंसर्ट गेट और डिलीट का काम पहले करना चाहिए हमें, ठीक है जी। सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ से डिलीट का काम, इफ़ एक्शन इज इक्वल टू डेल, तो उस केस में क्या होगी, आईडी ले लिया जी मैंने, ठीक है, फिर डॉलर साइन बल्कि सिंपल इको डॉलर साइन एस टी डी क्या था जी, डेल अंडरस्कोर डाटा का फंक्शन कॉल किया है जी। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ओके, डाटा डिलीट फ्रॉम डाटाबेस, डाटा गेटिंग फ्रॉम डाटाबेस, ठीक है जी, क्यूरी का एग्जीक्यूट हुई है, साथ में डाटा गेटिंग फ्रॉम डाटाबेस, डाटा डिलीट फ्रॉम डाटाबेस, ये रहा। वो गेट वाला भी कॉल हो रहा है, ये डिलीट के केस में डिलीट वाला भी कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ से जी सिंपल डिलीट वाले करता हूँ मैं कमेंट, ये रहा जी डिलीट, ठीक है जी। सिर्फ ये स्टेटस शो होना चाहिए मेरे पास, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जी मैं ये डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ओके, आईडी नो है इसका, डाटा डिलीट फ्रॉम डाटाबेस, ठीक है जी। अच्छा, अब इस फंक्शन को क्या चाहिए, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, आईडी चाहिए। ये लेंगे आईडी ऊपर ले रहा हूँ मैं, डॉलर साइन आईडी इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ, ठीक है जी। आता हूँ मैं स्टूडेंट की क्लास में, डेल डाटा था, डॉलर साइन आईडी data read from database and record ID should be sign ID के हो, ठीक है जी, ठीक है जी, ID यही 9 है उसका, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी वही सेम एग्जैक्ट कोड वहाँ से उठा यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोलर यही था कोड, एल्स ये सारा कोड मैं उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी स्टूडेंट के अंदर आके आप ये राजी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आई डी इज इक्वल टू आई डी, ये रहा आई डी, इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। साथ में अब क्या कर रहे हैं, ये हमने इको, क्या इको करवा रहे हैं, रिटर्न भी करवा के हम इसका स्टेटस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये स्टूडेंट डॉट पी एच पी है जी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, डीबी कनेक्शन चाहिए, ये लें एंड सी CLU D include अंडरस्कोर वंस, कन्फिग के अंदर जाके ये स्टूडेंट्स डॉट पी एच पी है, तो यहाँ से क्या होगा, एक स्टेप बाहर जाएगा और कन्फिग डॉट पी एच पी, ठीक है जी। ये डबल डॉट स्लैश क्यों लगाइए कि स्टूडेंट
वाले पाथ से एक स्टेप बाहर जाना है। कन्फिग हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है? लाइक ये देखें, कन्फिग हमारी मेन पे पड़ी हुई है। तो हमारा वो जो फाइल है वो कहाँ पे है? मॉडल के अंदर है। तो यहाँ से एक स्टेप बाहर जाके कन्फिग को इंक्लूड कर लेना। ठीक है जी, लाइक कन्फिग भी चेक करते हैं। इट्स कन्फिग फाइल, खैर क्योंकि हम अच्छा जी कन्फिग फाइल चेक करना चाह रहा हूँ मैं। डायरेक्ट मैं ओपन कर लूँगा जी यहाँ से, ये रहा डायरेक्ट। मैं स्टूडेंट डॉट PHP को ओपन करूँगा यहाँ से। कंट्रोलर की बजाय था जी मॉडल स्लैश स्टूडेंट डॉट PHP। तो यस, स्टूडेंट डॉट PHP के अंदर कन्फिग क्या है? एडिड है। बेफिक्र होकर मैं आगे मूव कर सकता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए हम वेरीफाई करते हैं ताकि जो है हमें यकीन दहानी हो कि हमारा जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है। और एट द एंड हम जब सारा काम मर्ज करने के बाद चेक करते हैं कोई एक इशू की वजह से काम नहीं चल रहा होता, हमें पता नहीं होता कि हमारा कौन सा स्टेप ऐसा था जहाँ पे एरर, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। एक्सपीरियंस बंदा तो निकाल लेगा, हाँ जी ये एरर आ रहा था इसकी वजह से होगा, लेकिन बीइंग अ न्यूबी हमें पता नहीं चलता और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। दैट्स व्हाई मैं ये आपका टाइम बचा रहा हूँ कि एक स्टेप जो है मैं आपको साथ के साथ वैलिडेट भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया जी। कंट्रोलर डिलीट डाटा आईडी, ओके। अब इसको वैसे यहाँ पे इंसर्ट ये स्टूडेंट, इसको रिटर्न करना चाहिए सेम एज RETURN रिटर्न, और ये भी क्या होगा? रिटर्न। ठीक है, अच्छा जी इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। इंक्लूड वन config failed, ओके फेल्ड कहाँ से जी फेल्ड आ रहा है? इंसर्ट सॉरी कंट्रोलर लाइन नंबर 2 स्टूडेंट डॉट PHP के अंदर जाके जी लाइन नंबर 2 पे वार्निंग दे रहा है इंक्लूड वंस फेल टू ओपन स्ट्रिंग नो सच फाइल मॉडल डॉट स्टूडेंट डॉट PHP include once line number 17 undefined variable connection। ठीक है, student dot PHP include once config dot PHP भी तो चेक किया था भाई। और हाँ सच, ये config कनेक्शन का जो है ये इशू कर रहा है यहाँ पे नहीं। तो एक काम हम कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, आपको याद हो ग्लोबल और क्या था? लोकल। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। अच्छा पहले मैं ग्लोबल वाला काम को छोड़ के डायरेक्ट $C कनेक्शन पास करवा देता हूँ इसमें। ये किस वे में होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी इसको भूल जाएं 1 मिनट के लिए। डॉट ये कंट्रोलर डॉट PHP, ठीक है जी, यहाँ पे config डॉट PHP आपकी कॉल हो रही है। ठीक है, तो ये डिलीट, तो यहाँ से आप $C कनेक्शन पास कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, कंट्रोलर डॉट PHP, ठीक है जी, config डॉट PHP नो फाइल और डायरेक्टरी इन स्टूडेंट डॉट PHP। स्टूडेंट के अंदर कह रहा है जी मॉडल स्टूडेंट के अंदर जाके जी इसकी config ऐड नहीं होने दे रहा। कहाँ पे आ गई? include config dot fail to open string no such file or directory
मॉडल स्टूडेंट, कंट्रोलर इंक्लूड वंस, ये तो भाई हमने कमेंट कर दिया, शायद सेव नहीं किया था। ठीक है ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं डाटा को डिलीट नहीं करवाता, यहाँ पे ये है इको $साइन SQL अंडरस्कोर डेल, इसको टाइप करवा दूँ यहाँ पे। ठीक है जी, लाइक ओके। तो यहाँ पे जी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, ID आ रहा है, कनेक्शन भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। एंट्री प्रिंट अंडरस्कोर R, सॉरी $साइन कनेक्शन। तो ये देखें जी, ऑब्जेक्ट भी प्रॉपर इसका डेटाबेस का आ रहा है मेरे पास। ठीक है, MySQL ऑब्जेक्ट। तो अब होगा क्या जी, इसको डिलीट करना चाहिए। ठीक है जी, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। लाइक अशर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये जी डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है जी, ये यहाँ से अशर गायब हो गया। अब ये काम कहाँ से हो रहा है, ये इस फंक्शन से हो रहा है, डेल डाटा के फंक्शन से। ठीक है, अब यही काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। लाइक दिस वन, इंसर्ट में आ जाऊँ अगर मैं, सॉरी कंट्रोलर में, तो यहाँ से मैं पास कर रहा था डिलीट के केस में किसको, इस कनेक्शन को। ये लें, सिर्फ अब मैं ID पास करूँगा, कनेक्शन मैं वहीं से ही ले लूँगा। वहाँ से कैसे ले सकता हूँ, एक ये भी है, इसको भी मैं रहने देता हूँ कमेंट करके। दूसरा वे क्या है, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, और सिंपली वहाँ पे जाके मैं एडअप करता हूँ। यहाँ से जी too few arguments missing, okay, delete data students, ये रहा। तो जी ओके, ये क्या कह रहा है जी, फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी मॉडल इनटू स्टूडेंट। इसको भाई करना तो चाहिए, क्यों नहीं कर रहा जी। स्टूडेंट है जी मॉडल के अंदर, इसे एक स्टेप बाहर है तो कॉन्फ़िग पर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉन्फ़िग यहीं पे रख देता हूँ, इसी के अंदर ही, यहाँ से जी कॉन्फ़िग मैंने की कॉपी, ये मॉडल के अंदर जाके रख दी कॉन्फ़िग। ठीक है जी, तो ठीक है जी, ऐड हो गया। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, config/config.php। या इवन मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट बेसिकली उठाना चाहूँ तो स्टार्ट में स्लैश लगा दूँ तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, रूट डायरेक्टरी ले लेगा इसकी। खैर फिलहाल इसको ऐसे चलने दे, इस पर और टाइम नहीं जाया करते। कॉन्फ़िग की फाइल को मॉडल के अंदर रख लें। ठीक है, भले आप बेसिक पे रख के वहीं से पास करके इसको कर दें, मैं जस्ट इसको बता रहा हूँ कि तरीका कैसे होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्लोबल वेरिएबल अगर आपको याद हो, अगर आप उस पेज के ऊपर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो ग्लोबल के कीवर्ड के साथ हम वो ले सकते हैं। लाइक ग्लोबल का कीवर्ड
डॉलर साइन कनेक्शन। अब वो कनेक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये config.php के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इस फाइल में अपेयर है, ग्लोबल करके लूँगा किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर ग्लोबल करके मैं वो वैल्यू लेना चाहूँ, वो वेरिएबल लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, ठीक है जी। और एग्जाम्पल जी मैं अब यहाँ पे करवाता हूँ print प्रिंट अंडरस्कोर r डायल डॉलर साइन सी और डबल है। दोनों वेज मैंने आपको बता दें, जिसे मर्जी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। वही देखें ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास, ग्लोबल करके लिया जी, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब जी लाइक दिस एक्शन वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं अली बस्तोई डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये ना जी इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, अली बस्तोई साहब यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इंसर्ट डॉट एच टी एम एल को हमने ख़त्म करके डॉट पी एच पी कर दिया था। लेट मी चेंज दैट कंट्रोलर, ये रहा जी पी एच पी। दोनों वेज हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप वही अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट वे यही है कि आप जो है वो कन्फिग को अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड करवाएं, कंट्रोलर के अंदर वो इंक्लूड ना ही हो तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। लाइक न्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सर अगर सेपरेट फाइल्स बना के एक फाइल्स के अंदर उनको कॉल कर लें तो, भाई सेपरेट फाइल्स ही बना रहे हैं हम लोग, किस तरह सेपरेट फाइल कहना चाह रहे हैं आप, लाइव आ जाएं तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जी अब्दुल बासित के नाम का जी न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, ईमेल अब्दुल हो, ठीक है जी, अब्दुल @gmail.com। ईमेल को आप जब फील्ड की टाइप ईमेल रखेंगे तो वो खुद से वैलिडेट भी कर रहा होगा इसको, ईमेल वैलिड है या नहीं है, ठीक है जी। CNIC like 36302 and something something like that, BSCS insert data, ठीक है जी। डाटा इंसर्टेड, डाटा इंसर्ट करवाना है, यहाँ से हमने क्या करना है, क्यूरी उठानी है एग्जैक्ट अपनी, यही थी क्यूरी उठा के यहाँ पे हमने कॉल कर लेना है जी अपना इको डॉलर साइन STD इन अंडरस्कोर डाटा, ठीक है जी। इन डाटा का फंक्शन कॉल करना जी हमने, इंसर्ट, और उस कोड को क्या करना है, डायरेक्ट अपने स्टूडेंट की क्लास में जाके जो इन डाटा है उसके अंदर पेस्ट कर देना। फॉर एग्जांपल फिलहाल ये स्टेटस में शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक है जी। देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रिकॉर्ड जी समीना SHREEF शरीफ @gmail.com, as 36307 and something like that, and course is an IT, ठीक है जी। इंसर्ट डाटा, तो डाटा इंसर्ट इनटू डेटाबेसेस कॉल कर रहा फंक्शन, ठीक हो गया, यहाँ तक कंफर्मेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइक भले ग्लोबल, दो फीचर्स हैं, लाइक कनेक्शन भले यहाँ से पास करके क्यूरी एग्जीक्यूट करवा लें, भले ग्लोबल करके ले लें। अब यहाँ पे हर दफ़ा हम ग्लोबल कर रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बना लें, पब्लिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक
ठीक है, अब आपको आई थिंक ठीक से आइडिया होगा कंस्ट्रक्टर का। डॉलर साइन CO फॉर एग्जांपल या डीबी के नाम से जी मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, ठीक है जी, इट्स पब्लिक वेरिएबल, ठीक हो गया। अच्छा, अब डॉलर साइन डीबी साइन दिस करके डीबी और लाइक GLOBAL ग्लोबल डॉलर साइन CONN कनेक्शन, ठीक है, ये रहा कनेक्शन। अब मैं बार बार ग्लोबल करने की जरूरत नहीं है मुझे, हर बार मैं क्या कर सकता हूँ, डॉलर साइन CONN कनेक्शन इज इक्वल टू डॉलर साइन दिस करके जी डीबी वेरिएबल ले लूँ और इस कनेक्शन को जो है वो पास कर दें नीचे सेम एग्जैक्ट इसके अंदर, ये क्यूरी के अंदर, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं जी इसको जी, RETUR रिटर्न रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये इससे माइट भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाए काम, तो मैं साथ में जो है ना वो वाला दोनों फीचर रखूंगा, जो आपको इजी लगे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या करें, कनेक्शन वहीं से पास करें, कहाँ से बोला, अपनी उसी फाइल से, ठीक है। और सेकंड अटेम्प्ट जो रिकमेंडेड अटेम्प्ट यही होगी, राइट नाउ वाली, ठीक है, जो कि हम ये डीबी के अंदर से ये सारा काम कर रहे हैं, सॉरी क्लास के अंदर से, ठीक है जी। इको std इन डाटा, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और है मेरे भाई, अब ये डाटा पास करना है लाइक ईमेल। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से स्टूडेंट यही थी, ठीक है, सेम यहाँ से वेरिएबल उठाता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ प्रोग्राम CNRC नेम ईमेल, ठीक है जी। ये तो मस्त है ना यहाँ पे पास करना, ठीक है जी। कंट्रोलर पे आता हूँ मैं, इन डाटा, इसके अंदर जी सेम हम वही चीज़ पास कर देते हैं, ये रहा जी, ये रहा जी, और ये रहा, ठीक है जी। अब ये ईमेल नेम CNIC प्रोग्राम यहाँ से पास कर रहे हैं सेम, ये इधर से लेके, और वहाँ पे आगे हम क्या कर रहे हैं, रिसीव करके उसको अपनी क्यूरी में यूज़ कर रहे हैं सेम, ठीक है जी। आते हैं जी, फॉर एग्जांपल इसको करते हैं रिफ्रेश, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्ट फंक्शन लाइन नंबर 5,